हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज स्लो इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर है वो हर दिन हर साल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अर्थ पे हो रही हैं। ह्यूमंस को हो रही हैं, एनिमल्स को हो रही हैं, ट्रीज प्लांट्स को हो रही है। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? अगर हम नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो उसमें जो सनलाइट होती है वो अर्थ पे पड़ती है। अर्थ पे पड़ने के बाद कुछ लाइट री रेडिएट होती है और एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है, लेकिन कुछ जो हीट होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। कुछ एनर्जी अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, सी द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और कुछ एनर्जी ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और लाइफ सस्टेन करती है। लेकिन आज के सिनेरियो में क्या हो रहा है, हमने मतलब ह्यूमंस ने इन ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत बढ़ गई है, और जो सोलर रेडिएशन होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब वो कौन कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं? सबसे पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी सबसे मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैस है जो किसी चीज़ को जलाने से निकलती है। दूसरी है मीथेन। मीथेन भी हमारी किसी चीज़ को जलाने से उसमें निकलती है, और ज़्यादातर ये फ्लडेड एरियाज़ में मिलती है। पिग और काउस के स्टमक्स में मिलती है। तीसरी है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। यह एक हमारा बाय प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में, और ये एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे समय तक मौजूद रहती है। इस वजह से ये एनर्जी को या हीट को अब्जॉर्ब करती है ज़्यादा। नेक्स्ट है फ्लोरिनेटेड गैस, जो इंटायरली मैन मेड गैस है, जिसको ह्यूमंस ने ही बनाया है, जो हमारे ओजोन लेयर को भी डिप्लीट कर रही है। उसके बाद आता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। ये हमारे मेडिकल सेक्टर्स में ज़्यादा इस गैस का यूज़ होता है, जिसकी वजह से हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज़ कर रहा है। अब इसके ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट में क्या चेंज आ रहा है? जाहिर सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट हमारी इंक्रीज़ हो रही है। हीट इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो क्लाइमेट हो रहा है वो चेंज हो रहा है। हमारे जो ओशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बादल बन रहे हैं, और बादल बनने की वजह से कई जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ के क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। जो हमारे स्टॉर्म्स होते हैं, हरिकेन्स या टाइफून्स, इनकी स्पीड हर साल बढ़ती जा रही है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से ग्लेशियर्स हमारे पिघलते जा रहे हैं, और जो विंड पैटर्न है वो हीट की वजह से चेंज हो रहा है। हीट बढ़ती है तो प्रेशर में चेंज आता है, प्रेशर में चेंज आने की वजह से विंड स्पीड बढ़ती है। विंड स्पीड की वजह से हमारा रेन और स्नो का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, जो कि अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। ये कुछ सीन्स हैं जो हमारी ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। जैसे ये दिखाया गया है कि जो सी लेवल है वो बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो लैंड है हमारा वो डूबता जा रहा है। ग्लेशियर्स हमारे पिघलते जा रहे हैं, उसकी वजह से जहाँ पर ह्यूमंस रह रहे हैं, और उसकी वजह से वहाँ पर वाटर लेवल इंक्रीज़ कर रहा है। कई जगह सूखा पड़ने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आने हर साल एक पैटर्न बन गया है। क्या चेंजेस आते हैं इनकी क्लाइमेट चेंज की वजह से? हमारा जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं,
स्टॉर्म्स और मजबूत या पावरफुल होते जा रहे हैं, हीट वेव्स ज़्यादा आ रही हैं, ड्राउट्स बढ़ता जा रहा है, इकोसिस्टम बदलता जा रहा है, फूड सिक्योरिटी कम होती जा रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से खेती अच्छी नहीं हो रही, इसकी वजह से पेस्ट की हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, डिजीज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो इनको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी नीड टू डू। हम ये कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका जो एमिशन है वो कम से कम करना है, कार्बन एमिशन कम से कम हमें करना है। जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे कोयला या पेट्रोल डीजल, उनका यूज़ कम से कम करके हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो इनको यूज़ करके हमें पावर जनरेशन करना चाहिए। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कम करने के लिए प्लांट्स लगाने चाहिए, प्लास्टिक्स का यूज़ कम से कम करना चाहिए। तो ये सब हम कर सकते हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हम कम कर सकते हैं। थैंक यू।